दोस्तों जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाला अमेरिका अचानक भारत पर टैरिफ का हथौड़ा पटक देता है, तो ये सिर्फ डॉलर का खेल नहीं होता, बल्कि इसके पीछे छिपी होती है एक गहरी कहानी, दोस्ती, भरोसा और ताकत की कहानी। और इस कहानी का नायक है वो दोस्त जो रूस से भी सच्चा निकला, और वो दोस्त है फ्रांस। जी हाँ, वही फ्रांस जिसने पिछले कई दशकों से बार बार साबित कर दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक बराबरी का रणनीतिक साझेदार है। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1998 से, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, हमें अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन उस कठिन वक्त में फ्रांस एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। उस समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने न केवल भारत का समर्थन किया बल्कि खुलेआम अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया। यह कोई सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं है दोस्तों, यह भारत के संप्रभुता के सम्मान और भरोसे का ऐलान था। और यहीं से भारत फ्रांस की दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसने आने वाले दशकों में कई ऐतिहासिक मोड़ लिए। 2008 में जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत को परमाणु व्यापार में छूट दी, तो फ्रांस सबसे पहला देश था जिसने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, अमेरिका से भी पहले। और इस कदम ने दुनिया को दिखा दिया कि फ्रांस भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानता है और उसके साथ लंबे समय तक खड़ा रहने वाला है। यह सिर्फ एक डील नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक भरोसे की नींव थी, जिसने रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी को और मजबूत कर दिया। रक्षा के मोर्चे पर भी फ्रांस का योगदान ऐतिहासिक रहा है। मिराज 2000 विमानों से लेकर राफेल जेट तक फ्रांस ने हमें न सिर्फ हथियार बेचे बल्कि उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी साझा की। राफेल डील में स्कैल्प और मेटियोर जैसी गेम चेंजर मिसाइलें शामिल हैं, जो किसी भी प्रतिद्वंदी के एयरबेस को सैकड़ों किलोमीटर दूर से तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में भारत में ही फाइटर जेट बनाने का वादा भी इसी साझेदारी का हिस्सा है। यह सिर्फ रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है दोस्तों। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो दिखावे में तो दोस्ती जैसा लगता है, लेकिन जब भी भारत अपनी शर्तों पर खड़ा होता है तो अमेरिका सबसे ज्यादा और सबसे पहले चिढ़ जाता है। 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था, अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता दी और अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। ये घटना भारत के लिए एक कड़ा संदेश था कि अमेरिका की दोस्ती शर्तों से बंधी हुई है और उसका असली मकसद केवल अपने भौगोलिक राजनीतिक हितों की रक्षा करना है। 1980 और 1990 के दशक में भी अमेरिका ने कई बार भारत की सैन्य और वैज्ञानिक प्रगति को रोकने की कोशिश की। उदाहरण के लिए भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम पर दबाव बनाया गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को सीमित कर दिया गया। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसके तहत कई सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सहयोग ठप हो गया। इसके अलावा भारत के अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान संगठनों को भी लक्ष्य बनाया गया। अमेरिकी नीतियों ने बार बार भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की। इसके बावजूद भारत ने कभी भी हार नहीं मानी, अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए विविध देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। और यह इस बात से स्पष्ट था कि अमेरिका की दोस्ती में राजनयिक झूठ और आर्थिक दबाव का बड़ा खेल है, जो भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की चाल है। 2010 के बाद भी जब भारत के कई रक्षा सौदे रूस, फ्रांस और इजराइल के साथ किए, तो अमेरिका लगातार नाराज और चिंतित रहा। विशेष रूप से रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने काटसा अधिनियम के तहत कड़े प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी। तेल और ऊर्जा के मामले में भी अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला ताकि वह रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। ये सारे कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह भारत को एक नियंत्रित भागीदार बनाना चाहता था। इसके अलावा अमेरिका ने भारत की उच्च तकनीकी कंपनियों को भी अपने नियंत्रण में लाने के लिए कई बार कोशिश की। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग, निवेश और डेटा सुरक्षा के मुद्दों पर अमेरिकी दबाव भारत को वैश्विक डिजिटल मार्केट में सीमित करने की रणनीति भी बनाई। इसके बावजूद भारत ने अपनी डिजिटल स्वाधीनता पर जोर देते हुए विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाया। इसके अलावा अमेरिका ने भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विवादों में भी कई बार हस्तक्षेप किया ताकि भारत की बाहरी नीति को प्रभावित किया जा सके। यह सब दिखाता है कि अमेरिका की रणनीति केवल दोस्ती तक सीमित नहीं बल्कि उसे दोस्ती के बहाने भारत को नियंत्रित करना है, उस पर दबाव बनाना है, जिसका मकसद भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को रोकना है। और तो और दोस्तों, हाल ही में जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया, तो अमेरिका ने धमकी दी कि वो भारत पर कैटसा प्रतिबंध लगा देगा। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने पर भी अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा है। पिछले कई दिनों से आपने सुना ही होगा कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इसका असली कारण यही है कि भारत अमेरिकी हथियारों और ऊर्जा पर निर्भर रहे, ताकि भारत को अमेरिका के सामने जाना ही
पड़े। अमेरिका बॉस रहे और भारत जो है वो अमेरिका का एक अलाई रहे, और वो भी एक ऐसा अलाई। और अगर अमेरिका कहे कि दिन है तो भारत को दिन कहना पड़ेगा। अमेरिका का गुस्सा इस बात पर भी है कि भारत अब खुद को एक स्वतंत्र वैश्विक ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है, जो किसी भी एक खेमे का मोहरा नहीं बनना चाहता। और यहीं पर आती है ऑपरेशन सिंदूर की भी कहानी दोस्तों, जिसने अमेरिका की हथियार लॉबी को हिला दिया। 6 और 7 मई की रात को भारतीय सुखोई और राफेल जेट ने स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस होकर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को बिना बॉर्डर क्रॉस किए सटीक सर्जिकल स्ट्राइक में नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पंगु हो गया, जवाबी हमला नाकाम रहा और पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को खुली आंखों से देखा। इसे जीत के बाद डीप स्टेट नेटवर्क और चीन पाकिस्तान समर्थन लॉबी ने झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की कि भारत का राफेल गिरा दिया गया, लेकिन सच तो ये था कि हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चीन के मिसाइल को हवा में ही दबोच लिया और अब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी हो रही है। ये घटना सिर्फ तकनीकी श्रेष्ठता नहीं बल्कि रणनीतिक चतुराई का भी उदाहरण है। ट्रंप प्रशासन का टैरिफ वार इसी के बाद तेज हुआ है दोस्तों। अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर भारत पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिए, जिससे हमारे स्टील, एल्युमिनियम और कई प्रोडक्ट के निर्यात को नुकसान हो सकता है। असलियत में दोस्तों ये है अमेरिका की पॉलिसी कि भारत को अपने सामने झुकाए रखो, भारत पर इतना दबाव डाल दो, भारत पर इतना दबाव डाल दो कि बस भारत अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाता रहे। आज भारत फ्रांस की साझेदारी हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक हमारी ताकत बढ़ा रही है। राफेल जेट चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। स्कैल्प मिसाइल तिब्बत में बैठे बैठे उनके अहम ठिकानों पर हमला कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन दोनों भारत फ्रांस की दोस्ती से डरने लगे हैं। यह गठजोड़ सिर्फ वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य में भी भारत को मजबूती देगा। वैसे दोस्तों आपसे भी मेरे लिए एक सवाल है, क्या ट्रंप का टैरिफ वार भारत को रोक पाएगा या फिर भारत फ्रांस की ये जो दोस्ती है आने वाले वक्त में दुनिया का नया पावर सेंटर बनकर उभरेंगी? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।